अब सातवां जो चीज आता है वो आता है कंटेंट पिलर। एक ब्रांड जो है अपने कंटेंट को जो है वो कुछ स्पेसिफिक पिलर्स के अकॉर्डिंग बांट सकता है और उस स्पेसिफिक पिलर के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस दे आर क्रिएटिंग इट फॉर। अगर अब जो कंटेंट पिलर मैंने 7वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको जरूरी है कि आप इन सारी चीजों के बारे में जाने, तब जाके आप कंटेंट पिलर डिसाइड कर पाओगे। अगर एक मेरे पास ज्वेलरी शॉप है तो मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगा। एजुकेशनल कंटेंट मैं किसके लिए बनाऊंगा? मैं हो सकता है अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है मेन टारगेट वो होगा मेरा, हो सकता है लोअर कस्टमर है वो मेरा मेन टारगेट होगा। मैं एंटरटेनमेंट कंटेंट भी बनाऊंगा, पर एंटरटेनमेंट कंटेंट मैं किस लिए बनाऊंगा? हो सकता है मेरे न्यू कस्टमर को टारगेट करने के लिए। तो अगर हमारा जो कंटेंट पिलर है वो 4 से 6 चीजों के बीच में रिजॉल्व करना चाहिए। एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फिर हमारा ट्रस्ट वर्दी एंड स्टोरी टेलिंग कंटेंट हो गया। इससे हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंटेंट पिलर से हमारा जो पेज है या फिर हमारा ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा और एक स्पेसिफिक मैनर में लगेगा जिससे कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे वो कस्टमर के सामने। इसीलिए कंटेंट पिलर सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमें। 8वें नंबर में हम लोग आते हैं। 8वां नंबर का हमारा स्ट्रेटेजी है वो है प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी। प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना बाकी सारे स्टेप्स हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के हम लोग विजन से कंटेंट अपलोड करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए हम लोग ऐसा अपने ब्रांड का कंटेंट अपलोड करेंगे जिससे हमारे ब्रांड की ब्रांडिंग हो सके, हमारे इंगेजमेंट हो सके। तो इंस्टा के लिए हम लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिसके बाद हमें इंगेजमेंट मिले और ब्रांडिंग हो हमारे ब्रांड के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब के लिए मैं अपने ब्रांड के लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहूँगा क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे ऑडियंस ज़्यादातर रहते हैं जो कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो के द्वारा मैं उन्हें एडुकेट कर सकता हूँ अपने ब्रांड के बारे में, मैं ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ अपने ब्रांड के बारे में। वहीं अगर मैं फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक पे मैं ऐसा कंटेंट पोस्ट करूँगा जिससे मैं एक कम्युनिटी के बारे में बात कर सकूँ, अपना कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ। और फेसबुक पे मैं ये भी डाल दूँगा कि मैं अपना जो ब्रांड है वो लोकल लोगों को कैसे टारगेट कर रहा है, लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए और एक कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए। इसके लिए मैं फेसबुक का यूज़ कर सकता हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं अगर लिंक्डइन पे अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा पोस्ट करूँगा जो ये प्रोफेशनल तरीका से हो, क्योंकि लिंक्डइन पे ज़्यादातर ऑडियंस होती है वो प्रोफेशनल विजन से आती है। वहीं मैं बात करूँ अगर अपने वेबसाइट की, अपने ब्रांड के वेबसाइट पे मैं ऐसा कंटेंट अपलोड करूँगा जिससे कि लॉन्ग टर्म ट्रैफिक बढ़े मेरे वेबसाइट पे और लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट हो, क्योंकि वेबसाइट पे ऐसे लोग विजिट करते हैं जो हो सकता है मेरे ब्रांड के बारे में कुछ जानना चाहते हो या फिर मेरे प्रोडक्ट के बारे में शॉप करना चाहते हो। तो ऐसे चीज़ें मैं अपलोड करूँगा जिससे उनको वहाँ पे इंगेजमेंट मिले। मैं अपने ब्रांड पे जो है ब्लॉग डालूंगा, ब्रांड के बारे में ब्लॉग्स डालूंगा अपने वेबसाइट पे। कंटेंट स्ट्रेटजी में अपना 9th नंबर पॉइंट आता है वो है हमारे पास स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। इस चीज के अंदर हमारा जो ब्रांड है वो स्टोरी शेयर करता है। कैसी स्टोरी शेयर करता है? वो ऐसी शेयर करता है, वो करता है शेयर स्टोरी फाउंडर की स्टोरी शेयर करेगा। उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसके बारे में स्टोरी शेयर करेगा। वो जो क्राइसिस को सॉल्व कर रहा है उसकी स्टोरी शेयर करेगा। अपने ब्रांड का जो हम लोग स्टोरी शेयर करते हैं तब हमारे जो कस्टमर है वो हमसे रिलेट कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड के बारे में एक स्टोरी बनाएं और उस स्टोरी को शेयर करें। और ये जरूरी नहीं है कि हमारी स्टोरी परफेक्ट है, क्योंकि इम्परफेक्ट चीज़ों पे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम स्टोरी टेलिंग करें। 10th नंबर पे जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर बिल्ड करना एक ब्रांड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो होता है कैलेंडर के हिसाब से कंटेंट को अपने शेड्यूल करते हैं, कंटेंट का थीम डिसाइड करते हैं, कंटेंट को कैसे और कब अपलोड करना है ये डिसाइड करते हैं। कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना एक अलग में ही अपना एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब तुम अपने ब्रांड के बारे में रिसर्च करोगे तब उसके हिसाब से तुम अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाओगे। तुम्हारा कंटेंट कैलेंडर कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंटेंट के तुम कब शूट किए हो, कंटेंट को अपलोड कब हो रहा है, कंटेंट को एडिट कौन कर रहा है, कंटेंट किस थीम के ऊपर बेसिस है, कंटेंट का अवेयरनेस कैंपेन है या फिर वो कैंपेन ट्रस्ट वाला या फिर सेल्स वाला कैंपेन है,
किस चीज़ के बारे में है। तो इस सब सोच के हम लोग कैलेंडर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं अपना कंटेंट। कंटेंट कैलेंडर हमारे ब्रांड को कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज दिखाने में हेल्प करता है ऑडियंस के सामने। अब 11 नंबर पे हमारे पास आता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लोग अपने कंटेंट को बांटते हैं ऑडियंस में। बस कंटेंट क्रिएट करना वो इनफ नहीं होता है, हमें अपने कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। हम लोग इसके लिए हेल्प ले सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स का, हम लोग इसके लिए हेल्प ले सकते हैं ऐड रन करने का, हम लोग इसके लिए हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का। कई सारे जरिया होता है हमारे पास कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ऐसे जरिए को चुने जिस जरिए के हिसाब से कंटेंट हमारा उस ऑडियंस तक पहुंच पाए जैसा ऑडियंस को मेरे प्रोडक्ट चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वही होता है जो सेम पीस ऑफ कंटेंट है उसको ऐसे तरीके से क्रिएट करे कि अलग अलग जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसे अलग अलग ऑडियंस के लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो 12 नंबर पे स्ट्रेटजी आने वाला है कंटेंट का, वो है हमारा कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। कन्वर्जन स्ट्रेटेजी में जो भी हम लोग पीस ऑफ कंटेंट अपना आउट करते हैं मार्केट में, वो अगर ऑडियंस तक पहुंच भी गया तो ऑडियंस आके हमारे ब्रांड से कैसे जुड़ेगा, उसके लिए हमें एक क्लिक टू एक्शन रखना पड़ता है अपने हर एक कंटेंट में। आइदर बी इट कि हमारे कंटेंट को देख के हमारे वो मैसेज करे हमें, या फिर हमें कॉल करे, या फिर हमारे ब्रांड को किसी तरह रीच करे। तो हमारे पास कन्वर्जन के लिए कुछ ना कुछ क्लिक टू एक्शन होना ही चाहिए हर एक पीस ऑफ कंटेंट में विच वी अपलोड, जिसके द्वारा ऑडियंस जो है हमसे कांटेक्ट कर पाए। अब जो स्ट्रेटजी आता है वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। एक अच्छा और बड़ा ब्रांड वही होता है जो अपने कंटेंट के साथ एक कम्युनिटी को भी बिल्ड कर रहा है। कम्युनिटी बिल्डिंग को समझने के लिए हम लोग जोमेटो के इंस्टाग्राम को पेश दे सकते हैं। जोमेटो चाहता तो वो नॉर्मल कंटेंट भी अपलोड कर सकता था, पर जोमेटो ने ऐसा कंटेंट अपलोड करना चुना जिसके अराउंड एक पूरी कम्युनिटी बन जाए। लोग उसके पेज से उसके कमेंट में इंटरेक्ट करें, जोमेटो को टैग करें। जोमेटो अपना इतना इंटरेक्टिव था कि उसने एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट कर ली, और वो कम्युनिटी ऐसी है जो जब भी पोस्ट जोमेटो करेगा तो उस पर इंटरेक्ट करेगी ही करेगी, और वो ट्रस्ट वर्दी कम्युनिटी है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करें अपने ब्रांड के हिसाब से। अब हमारे पास आता है वो है मेजरमेंट। हम लोग अगर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद उसे एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये जान जाएंगे कि ऑडियंस को अगर वो पसंद आया है या नहीं पसंद आया, जिसके हिसाब से हम लोग अपना फ्यूचर का कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। एनालिसिस हमें ये बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था कंटेंट को, क्लिक थ्रू रेट हमारा क्या था कंटेंट पे, हमारा कंटेंट ने कितने लोगों को इंगेज किया, कंटेंट ने हमारा कितना सेल्स किया। तो मेजरमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है अगर हमें एक अच्छा कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब आखिरी कंटेंट स्ट्रेटजी आता है, वो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। हमने ये सारे 14 स्टेप फॉलो किया और हमने एक अच्छा कंटेंट अपलोड किया। अब उस कंटेंट को हमने देखा और अपने ऑडियंस का हमने फीडबैक लिया, हमने पूरा एनालिटिक्स भी मेजर किया। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें जो गलतियां पता चल रही है अपने कंटेंट में जिसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे चीज़ों पे हम लोग काम करके अपने नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट पे तब अपलोड करें हम लोग, उसे बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। कोई कंटेंट काम करेगा, कोई कंटेंट नहीं काम करेगा। जो कंटेंट काम नहीं किया उससे आप क्या सीख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट कंटेंट में क्या चेंज कर रहे हैं और तब उसको अपलोड करना है। तो ये था मेरा 2026 गाइड ऑफ कंटेंट स्ट्रेटजी। ये बस एक ओवरव्यू वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि आप किस किस तरह से कंटेंट अपना प्लान कर सकते हैं। अब इसमें भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन से वीडियो के ऊपर चाहिए।